Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous chapter, that is the enemy. तो अभी सारे बच्चों को क्लियर हो गया है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर सडाव की बात कर रहे हैं। और टाइम कौन सा है बच्चों? वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा है बिटवीन जापान एंड अमेरिका। और किस तरह से POW प्रिजनर ऑफ वॉर किस तरह से वॉश करते हुए पानी में बहता हुआ किस तरह से किसके डोर स्टेप में आता है? डॉक्टर सडाव के। अब उनकी ड्यूटी बनती है टू सेव दैट पर्सन, क्योंकि उनका प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर। और सेकंड क्या है उनका ऑब्लिगेशन? टू हैंड इट ओवर टू द आर्मी। अब यहाँ पे इट इज हार्ड फॉर हिम टू चॉइस। अब देखते हैं बच्चों, क्योंकि वो सेव करेंगे, क्योंकि वो प्रोफेशन से क्या है? डॉक्टर। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? ये आप पे है कि आप डिसीजन ले सकते हैं और क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। तो जो हमने पढ़ा था उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक हमने बच्चों पढ़ा था कि किस तरह से सजाव और हाना दे डिसाइडेड टू, क्या डिसाइड करा था? टू कैरी हिम टू द हाउस। और उन्होंने जो है डिसाइड करा कि इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब देखते हैं बच्चों व्हाट हैपेंड, कि उनके सर्वेंट्स जो हैं अपोज करते हैं या दे एग्री कि हाँ भाई इसको घर में रखना चाहिए, इसका इलाज करना चाहिए। लेट्स सी। इट हैड बीन द बेडरूम, और कहाँ पे लेके जाते हैं उनको? अपने फादर के बेडरूम में। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट, उस बेडरूम को यूज नहीं किया गया था, राइट? दे लेट द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरा रूम क्या था? कोई बेड नहीं था उसमें, देयर इज नो बेड। पूरा क्या था? मैटेड था, क्योंकि उनके फादर जो है वो लाइक नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे कि फॉरेन चेयर में बैठना या बेड में सोना। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन हु वुड नेवर इन हिज ओन, जैसे जस्ट आई टोल्ड यू कि अपनी पूरी लाइफ में कभी भी जो है कभी भी नेवर सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड। तो कभी भी वो चेयर में नहीं बैठे, फॉरेन बेड में नहीं बैठे। दैट इज वाई उनका पूरा रूम था, इट वॉज मैटेड। खाना वेंट टू द वॉल कबर्ड एंड स्लिट, और वहां से क्या लेके आती है? सॉफ्ट क्विल्ट, एक रजाई लेके आती है। बट थोड़ा हेजिटेट करती है। क्यों हेजिटेट करती है? क्योंकि वो जो दैट पर्सन था, POW था, वो कैसा था? थोड़ा डर्टी था। और जो उनका क्विल्ट था इट वॉज कवर्ड विथ फ्लैट सिल्क एंड द लाइनिंग कैसी थी बच्चों? प्योर सिल्क की थी। ही इज सो डर्टी शी मर्मर्ड। मर्मर्ड क्या होता है बच्चों? धीरे धीरे बोलना, स्पीक स्लोली। अब यहाँ पे सडाओ एग्री करते हैं उससे, ही हैड बेटर टू वॉश, कि ये बेटर है कि पहले इसको वॉश करते हैं, देन क्या करेंगे? क्विल्ट देंगे। इफ यू विल फेच, तो यहाँ पे सडाओ कहते हैं अगर तुम क्या है फेच हॉट वाटर, आई वॉश हिम। बट हाना वॉज नॉट एग्रीड, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि जो सजाओ है उसको टच करे। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स, तो उसने कहा कि भाई हम किसको बोलते हैं? सर्वेंट्स को बोलते हैं। आप किसको बोलो? यूमी को बोलो। और मैं किसको बोलता? आई टेल टू अदर सर्वेंट्स। बट द utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. जो अनकॉन्शियस मैन था, कौन है बच्चों? अनकॉन्शियस मैन, POW प्रिजनर ऑफ वॉर, अमेरिकन सोल्जर। उसका फेस कैसा था? क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लड निकल जाता है, तो कैसा फेस हो जाता है? पेल। तो यहाँ पे पैलोर फेस देख के उन्होंने डिसाइड टू चेक द पल्स रेट। और वो स्टूप का मतलब होता है बच्चों बेंड डाउन, नीचे झुक के, क्योंकि वो मैटेड फ्लोर में था। एंड फील हिज पल्स, इट वॉज फेंट। पल्स जो थी, अगर हम पल्स चेक करते हैं बच्चों, तो उसकी बहुत ज्यादा फेंट थी, मतलब स्लो था। बट इट वॉज देयर, बट ही वॉज लाइव। स्लो चल रही थी उसके पास, बट वो लाइव था। Put his hand against the man's cold breast. अब उन्होंने जो ब्रेस्ट कोल्ड पर, क्योंकि उनका ब्लीडिंग जो है बहुत ज्यादा हो गया था, ही हैज लॉस ब्लड जो है बहुत ज्यादा लॉस कर चुके थे। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, अभी हार्ट भी जो है बीट कर रहा था। was yet alive, he will die unless he is operated on.
तो उन्होंने कहा ये मर जाएगा अगर इसको ऑपरेट नहीं किया गया. सदाव said, considering the question is whether he will not die anyway. Hannah cried out in fear, don't try to save him. तो उन्होंने कहा या तो जो है ऑपरेशन करते समय भी पॉसिबिलिटी है कि he will die, और अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया जाएगा अनलेस ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड, और द क्वेश्चन इज व्हेनेवर या व्हाटएवर या वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे. हाना क्राइड आउट इन फेयर. वो जो है डर के जो है चिल्लाते हैं कि इसको जो है मरना नहीं है. वन हु क्राइड, हाना क्राइड आउट इन फेयर, डर से. द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे. डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसको बचाना नहीं है. व्हाट if he should live, what if he should die. तो बार बार कहती है डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसको बचाना नहीं है, चिल्ला के बोलती हैं वो. और सेकेंड क्वेश्चन पुट करती हैं व्हाट इफ ही शुड लाइव. Sadao replied he stood gazing down on the motionless man. और वो जो है किसको देखते रहते हैं continuously, motionless man. The man must have extraordinary vitality or he would have been dead by now. तो कहते हैं कि इसके अंदर जो है कुछ एक्स्ट्रा क्या है, एनर्जी है. नहीं तो अभी तक अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता क्या होता, would have been dead by now, अभी तक उसकी डेथ हो जाती. But then he was very young, perhaps not yet 25. तो उसमें उन्होंने अपना आइडिया लगाया कि इसकी एज कितनी हो सकती है, 25. You mean die from the operation. तो कहते क्या इसकी डेथ जो है would die from the operation. Hannah asked. Yes, Sadao said. Hannah considered this doubtfully, and when she did not answer, Sadao turned away. At any rate, something must be done with him, he said. उसने कहा ऑपरेशन क्या इसकी डेथ हो सकती है ऑपरेशन की ड्यूरेशन में. तो उसने कहा कि हाँ हो भी सकती है, और एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम, कुछ भी हो सकता है. ही सेड एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड. और सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको वॉश करना है. He went quickly out of the room and Hannah came behind him. She didn't wish to be left alone with the white man. जैसे ही सदाव बाहर जाते हैं, हाना केम बिहाइंड हिम, क्योंकि वो नहीं चाहती है, हाना डिडंट वांट, they didn't wish to be left alone with that man, white man. He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम उन्होंने अमेरिकन को कहाँ देखा था, अमेरिका में, जब वहां पे वो स्टडी करने गए थे. क्लियर. ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोस, कि वो उनके साथ जो है अब, क्योंकि अभी क्या है वो अननोन पर्सन है, अभी क्या है वो एनिमी है. शी हैड नोन देयर, हियर ही वाज हर एनिमी. और अभी कौन है वो, उसका एनिमी है. और सबसे पहले कहाँ देखा था उन्होंने, अमेरिका में, अमेरिकन. एमिनेस leaving or dead, she turned to the nursery and called Yumi. Minesk means danger. तो अब यहाँ कहते कि आफ्टर ऑल कौन है ये, ही वॉज हर एनिमी, हमारा दुश्मन है, चाहे ये जो है डेंजर में हो चाहे किसी में हो, वो वहां से. शी टर्न टू द नर्सरी. नर्सरी क्या होता है, बच्चों के एक रूम होता है, ए रूम इन अ हाउस फॉर स्पेशल यूज ऑफ यंग चिल्ड्रन. तो शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड, किसको बुलाती है, यूमी. मेड सर्वेंट है और एक केयर टेकर कह सकते हैं, बच्चों के लिए उन्होंने रखी थी यूमी. बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट. जैसे ही उन्होंने यूमी को, शी कॉल्ड यूमी, तो बच्चों ने आवाज सुन ली, तो ऑब्वियसली मदर की आवाज सुन के बच्चे जो हैं उसे वहां पे जाना पड़ा. शी हैड टू गो, हाना हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट एंड स्माइल एट देम and play with the baby boy. Baby boy कितने months का था बच्चों, only 3 months old.
अब वो वहां पे गई, she smiled and played with the boy जो कितने साल का था, 3 months old. Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth. अब जो है वो प्यार से जो है बच्चे को किस तरह से जो है खेल रही है उनके बालों से. बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर, शी मोशन with her mouth, Yumi, come with me, I will put the baby to bed. तो वो उसको बुलाते हैं, किसको, यूमी को बुलाते हैं. क्यों बुलाते हैं बच्चों? टू वॉच अमेरिकन, आई विल पुट द बेबी टू बेड. तो यूमी बोलते हैं कि मैं बच्चे को किसने रिटर्न, आई विल पुट द बेबी टू बेड. He is ready. She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arm while Yumi spread the sleeping quilts on the floor. दोनों जो है नेक्स्ट रूम में जाते हैं and stood with the baby. बेबी अभी भी उनके आर्म में है, in her arms. और यूमी क्या कर रही है, जो सर्वेंट है, she spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. और उसमें जो है वो बच्चे को she put the baby on that quilt. Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. कहाँ जाती हैं वो बच्चों? किचन में जाती हैं. The two servants were frightened at what their master had just told them. और जो दो सर्वेंट्स थे उनके घर में, अभी यूमी को तो उन्होंने जो है किसने से अभी बताया है, किसने, हाना ने. बट जो दो सर्वेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा फ्राइटेंड हैं, डरे हुए हैं. क्यों है बच्चों? क्योंकि उनके मास्टर ने उन्हें क्या बताया था अबाउट दैट अमेरिकन सोल्जर. द ओल्ड गार्डनर, वन ऑफ देम कौन है उसमें से? ओल्ड गार्डनर हु वाज आल्सो ए हाउस सर्वेंट. गार्डनिंग का भी काम करता है, गार्डनर की गार्डनिंग भी करता है और घर के छोटे मोटे काम भी करता है. कौन? गार्डनर. हु वाज आल्सो ए हाउस सर्वेंट pulled a few hairs on his upper lip. और पुल मीन्स खींचता है, अपने जो है अपर लिप के बालों को खींचता है. कौन? गार्डनर. द मास्टर ought not to heal the wound of this white man. कि उन्हें, अब वो आपस में जो है बातें कर रहे हैं कि उन्हें जो है इलाज नहीं करना चाहिए. किसका? व्हाइट मैन का, अमेरिकन सोल्जर का. किसको? हमारे मास्टर को, सजाओ को. ही सेड ब्लंटली टू हाना. अब किससे बोला उन्होंने? सीधे जो है, ब्लंटली मीन्स स्ट्रेट, टू हाना, सीधे बोला कि मास्टर को हमारे क्या नहीं करना चाहिए? हील नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं करना चाहिए द वुंड ऑफ दिस व्हाइट मैन. द व्हाइट मैन ought to die. उसे मरना चाहिए ऑब्वियसली. क्योंकि वो क्यों कह रहे थे ऐसा? क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, आफ्टर ऑल वो क्या है? एनिमी है, जापान के एनिमी है, क्योंकि वॉर चल रही है. फर्स्ट ही वॉज शॉट. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट ही वॉज शॉट, कि सबसे पहले क्या करा जापानीज आर्मी ने उसको शॉट करा. देन द सी कॉट हिम. फिर समुद्र में गया हो, कॉट हिम विद हर रॉक. फिर वो जो है पत्थरों में जो है वुंडेड हुआ, घायल हुआ. If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है बच्चों कि जो सर्वेंट है वो कितने सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास करते. उन्होंने कहा कि सबसे पहले कैसे इसकी चोट लगी? शॉट, राइट. गन डेट, गन ने इसे मारा. दूसरा क्या है कि सी ने इसको फिर से कॉट हुआ, फिर से वहां पे घाव दिया, 2 बारी. अब वो हमसे क्या करेंगे? बदला लेंगे. टेक रिवेंज ऑन अस. अगर हमने इसको बचाया या हमारे मास्टर ने इसको बचाया तो, क्योंकि सुपरस्टिशियस है, उसने कहा इसको जो है मरने के 2 मौके दिए हैं. एक तो गन ने दिया है और दूसरा सी के जो स्पाइक्स वाले रॉक है, नुकीले पत्थर हैं, उन्होंने. और अगर हम इसको हील करते हैं या हमारे मास्टर हील what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. बदला लेंगे. I will tell him what you said. हाना रिप्लाई कर्सली. तो उसने कहा कि मैं ये बता दूंगी what you say. But she herself was also frightened. But
कहीं ना कहीं हाना भी जो है उससे एग्री थी, वो भी डरी हुई थी. शी ऑल्सो फ्राइटेंड. She herself was also frightened, although she was not superstitious. ऐसा नहीं है कि वो भी बहुत ज्यादा अंधविश्वास करती थी, सुपरस्टिशियस थी, बट फिर भी वो एग्री करती थी इससे, गार्डनर से. Although she was not as superstitious as the old man was, जैसा ओल्ड मैन था सुपरस्टिशियस उतना ज्यादा नहीं थी, बट would it ever be well to help an enemy? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room. फिर वो जो है किससे बोलती है, ओल्ड मैन से, यूमी से बोलती है कि तुम ऐसा करो कि गर्म पानी लेके आओ. फेच द हॉट वाटर, किसे बोलती है, यूमी से. एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉर. जहाँ पे वाइट मैन है वहां पे तुम क्या करो, गर्म पानी लेके आओ. She went ahead. She went ahead means आगे आगे कौन चल रहा था, खाना. And slid back the partitions. Sadao was not yet there. तो रूम में क्या होते हैं बच्चों, पार्टीशंस होते हैं. एक रूम को दो में डिवाइड करने के लिए पार्टीशंस होते हैं. तो उसने वहां पे क्या लगाया, पार्टीशंस लगाया. slid back the partitions. Sadao was not yet there. बट वहां पे जब वो पानी लेके गई यूबी, तो सदा was not there. Yumi following put down her wooden bucket. Then she went over to the white man. फिर उसने जो है बाल्टी को नीचे रखा और फिर वो किसके पास गई, she went to the white man. When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. तो उसने देखा कि उसने जो है अपने लिप्स को फोल्ड करके रखे हुए हैं. I have never watched a white man. She said. अब she said कौन है, यूमी ने कहा कि भाई जैसे उसने देखा व्हाइट मैन को, तो उसने कहा कि मैं जो है व्हाइट मैन को वॉश नहीं करूंगी. I'll not, या I have never washed a white man. She said that I will not wash, कि मैंने कभी भी जो है किसी व्हाइट मैन को वॉश नहीं किया है. She said and I'll not wash so dirty a one now. और मैं इस जो डर्टी पर्सन है, व्हाइट मैन है, इसको नहीं वॉश करूंगी. Hannah cried at her severely, you will do what your master commands you. तो ऑब्वियसली वो जो है उनके मास्टर हैं, तो हाना ने कहा कि आपको करना पड़ेगा क्योंकि हम आपको कमांड कर रहे हैं, क्योंकि हम तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं. तो उसने योर मास्टर कमांड्स यू. अब देखते हैं बच्चों, क्या यूमी वॉश करती है व्हाइट मैन को, या हाना करती है, या सजावट करती है. लेट्स सी इन द नेक्स्ट पार्ट. There was so first a look of resistance upon Yumi's round, dull face that Hannah felt unreasonably afraid. अब उसे उसके फेस में देखा, एक फर्स्ट मीन्स एक डेंजरस कह सकते हैं, बहुत ज्यादा जो है क्योंकि वो रिफ्यूज करनी थी, तो एक एंगर सा उसके फेस में दिख रहा था. Dangerous look of resistance upon Yumi's round, dull face that Hannah felt unreasonably. तो उसने ये चीजें फील करी, afraid. After all, if the servants should report something that was not as it happened, उसने जो है उसको देख के उसको भी डर लगा. क्यों बच्चों, कि अगर हमारे सर्वेंट पुलिस में जाके बता देंगे कि हमने एक अमेरिकन सोल्जर को शेल्टर दिया है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अरेस्ट किया जाएंगे. दैट वॉज नॉट एज इट हैपेंड. वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी. एक रिस्पेक्ट, डिग्निटी क्या होता है बच्चों, रिस्पेक्ट से उसने कहा ठीक है, वेरी वेल, यू अंडरस्टैंड, we only want to bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner. फिर वो उसे समझाते हैं यूमी को कि हम सिर्फ इसको सेंस में ला रहे हैं, अभी अनकॉन्शियस है, और फिर हम इसको क्या करेंगे, टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर.
पुलिस को दे देंगे और एक कैदी जैसे क्या है वो प्रिजनर ऑफ वॉर है तो इसको हैंड ओवर कर देंगे आर्मी को. आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट. तो यूमी जो है डिटरमिन्ड थी, निश्चय कर लिया था उसने, तो बोलती कि आई विल नॉट डू एनीथिंग फॉर हिम. यूमी सेड आई एम अ पुअर पर्सन. अब यूमी कहती कि भाई मैं एक गरीब हूँ, पुअर पर्सन हूँ, एंड इट इज नॉट माई बिजनेस. और वैसे भी मुझे घर में किसके लिए रखा है? बच्चों की देखभाल की, लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. दिस इज नॉट माई बिजनेस. देन प्लीज हाना सेड जेंटली रिटर्न टू योर ओन वर्क. फिर वो आराम से बोलती हैं कि प्लीज जो काम तुम्हारा है डू दैट वर्क. रिटर्न टू योर ओन वर्क मीन्स बच्चों को देखना है तो आप बच्चों को देखें, या किचन में करना है तो वट एवर, रिटर्न टू योर ओन वर्क. एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम. और उसी समय यूमी जो है क्या करती है, शी लेफ्ट द रूम. बट दिस लेफ्ट हाना विद अ वाइट मैन अलोन. अब दिस टाइम, पहले क्या था, वो डर रही थी व्हाइट मैन के साथ अकेले रह. बट दिस टाइम शी लेफ्ट alone with the white man. She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. Stubbornness क्या होता है बच्चों? एक फॉर्म निश्चय ले लेते हैं कि ये करना, हमें ये करना, उसे गुस्सा आ रहा था बट वो सारा क्या हो गया, सस्टेन हो गया. Stupid Yumi, she muttered firstly. अब गुस्से में जो है वो क्या करती है, stupid Yumi. Is this time but a man? कि ये टाइम ये बातें करने का है कि, और या उसको ट्रीटमेंट देने का. एंड wounded helpless man in the conviction of her own superiority she bent impulsively and untied the knotted drugs. अब यहाँ पे क्या है, in impulsively means to do something suddenly without thinking. अब उसने बिना सोचे हुए जो है, conviction means firm belief कि इस समय क्या है, एक wounded है, हेल्पलेस है, हमें उसकी जो है हेल्प करनी चाहिए. तो फॉर्मली वो जो है डिसाइड करते हैं. एंड शी बेंट इम्पल्सिवली मीन्स टू डू समथिंग सडनली विदाउट थिंकिंग. अनटाइड द नॉटेड रग. जो फटे हुए कपड़े थे और जहाँ पे जो थे उन्होंने जो है अनटाइड करा. दैट कैप द व्हाइट मैन कवर, जिससे कवर किया था. व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट बियर she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water. फिर उसने क्या करा, एक पीस ऑफ क्लोथ लिया और जो स्टीम गर्म पानी के अंदर डिप करके उसकी ब्रेस्ट को क्लीन किया. एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली. और उसका जो फेस था उसको भी क्लियरली जो है केयरफुली शी वॉश्ड. पहले उसने रिफ्यूज कर दिया था, इवन सटाव को भी मना करा था, बट दिस टाइम शी वॉश्ड. तो बच्चों जितना पढ़ाया है, रिवाइज द चैप्टर एट होम. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस